अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। अभी हमने चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ा था, हमारी अर्थ की सराउंडिंग कैसी है ना। हमने पढ़ा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें एयर वाले पार्ट को हमने कहा एटमॉस्फेयर, लैंड वाले पार्ट को हमने नाम दिया लिथोस्फीयर और वाटर वाले पार्ट को क्या नाम दिया, हाइड्रोस्फीयर। और इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने कहा एक इकोसिस्टम क्रिएटेड है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का वो पार्ट जब हम अर्थ के अंदर क्या है, हमारी अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप बच्चों ने ना कभी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि हमारी जो अर्थ है ना उसके अंदर ऐसी चीज़ें है, वैसी चीज़ें हैं, गैसेस है। आज इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। डायग्राम्स के साथ हम बहुत सारे लिंक्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ जो कि आप ज़रूर व्यू कीजिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द अर्थ। हमारी अर्थ है क्या, प्लैनेट है ना। द अर्थ कंप्राइजेज 3 लेयर्स। तो हमारी जो अर्थ है इस प्लैनेट की 3 लेयर्स है ना। 3 लेयर्स यानी कि सबसे अपर लेयर, आप डायग्राम में देखते रहिएगा ध्यान से। इसकी जो अपर लेयर है हमने उसका नाम रखा है क्रस्ट, राइट। इसके अंदर वाली एयर का नाम रखा है मेंटल। और सबसे जो अंदर का पार्ट है, जो बिल्कुल आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं ना, इसका नाम हमने रखा है क्या है, कोर। तो सबसे अपर पार्ट कहलाता है यस क्रस्ट, एंड देन इट इज़ मेंटल, और सबसे अंदर है हमारे पास कोर। तो ये 3 पार्ट है अर्थ के। कॉन्स्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ हमारी अर्थ जैसे दिखती है हमेशा वैसी नहीं रहती है। हमारी अर्थ के अंदर और बाहर बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। कुछ सालों पहले या आप कहिए और भी अगर हम पीछे जाए तो हमारी अर्थ आज जैसी दिखती है ना हमेशा वैसी नहीं थी। अब पढ़ते हैं पहले इंटीरियर के बारे में। व्हाट इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है, यानी अंदर का पार्ट है ना। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 नाम याद किया आपने, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो क्रस्ट कौन सा सर्फेस है, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वो कहलाता है सरफेस, है ना। अर्थ के सरफेस पर हम खड़े हैं। इस सरफेस से लेकर नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते जाए, कितना नीचे जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर। ये मान लीजिए कि हम अर्थ के सरफेस से खुदाई करते जा रहे हैं, 35 किलोमीटर तक हमने खुदाई की, है ना। तो ये जो टोटल लेयर है ना 35 किलोमीटर की, इस पूरे का नाम हमने रखा हुआ है क्रस्ट। लेकिन ये सब जगह एक जैसी नहीं है कि 35 किलोमीटर ही है। एक्चुअली जो समुद्र वाला एरिया होता है जिसे आप कहते हैं महासागर, है ना, जो भी आपका समुद्र का एरिया है, महासागर है, उन महासागरों के नीचे यानी जो ओशंस है, ओशंस के नीचे ये लेयर थिन होती है, इतनी थिक नहीं है, 35 किलोमीटर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर है। लेकिन जो हम लोगों का लैंड एरिया है यहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस कितने गिवन है, 35 किलोमीटर। ये डेटा आप याद कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है ये किस चीज़ की बनी हुई है। तो यहाँ जितना भी हम देखते हैं ना लैंड का अपर सरफेस यानी क्रस्ट, ये क्रस्ट किस किस का बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम का। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, Si और Al मिलाकर हमने नाम रख दिया सियोल। तो अगर आपसे पूछा जाए सियोल क्या चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए सियोल हमारे क्रस्ट का ही दूसरा नाम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मिलता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। आप कह सकते हैं ये कुछ टाइप के एलिमेंट्स है। अभी आपको बहुत ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंडिंग रखिए कि सब सब्सटेंसेस है जिनसे हमारी अर्थ का अपर सरफेस बना हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर हमारा सियोल यानी सियोल क्या चीज़ है, हमारी क्रस्ट। क्रस्ट जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से शुरू हो जाती है हमारी सेकेंड लेयर अर्थ की। जल्दी बताइए सेकेंड लेयर का नाम क्या है, यस तो सेकेंड लेयर का नाम है मेंटल। ये जो मेंटल लेयर है यानी कि जो सेकेंड लेयर हमारी स्टार्ट होती है, ये 35 किलोमीटर से नीचे से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली। कहाँ तक फैली है, 2900 किलोमीटर। तो आपने देखा है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। अपर की क्रस्ट जो है वो तो फिर बहुत थिन हुई, बहुत पतली लेयर हुई, सिर्फ 5 किलोमीटर या 35 किलोमीटर। लेकिन अंदर की जो लेयर है जिसका नाम है मेंटल, वो लेयर बहुत ज़्यादा थिक है
कितनी थिक है? 2900 किलोमीटर। डेटा साथ साथ याद करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये लेयर बनी हुई है सियोल एंड मैग्नीशियम, यानी कि सॉरी सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका यहाँ भी है, यस सिलिका यहाँ भी है और साथ ही साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम ना होकर मैग्नीशियम है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सीमा, SI यानी कि सिलिका, मैग्नीशियम का Ma, SI और Ma को कंबाइन करके हमने बना दिया सीमा, ठीक है। सियोल क्या चीज़ है? सियोल थी हमारी क्रस्ट और सीमा क्या है? सीमा है हमारी सेकेंड लेयर, जिसका नाम हमने रखा हुआ है सिलिका एंड मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से। एंड लेट्स नाउ डिस्कस द थर्ड मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे एंड में क्या आता है, जहाँ पर हमारी 2900 किलोमीटर मोटी जो लेयर है ये ख़त्म होती है। कौन सी लेयर ख़त्म होती है? सेकेंड लेयर का नाम क्या था? यस सेकेंड लेयर, यानी कि मेंटल लेयर जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से ये रेड कलर वाली बॉल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो थर्ड मोस्ट लेयर है, इसको हमने इनर मोस्ट लेयर का, क्योंकि सबसे अंदर है। और ये कितना इसका रेडियस है? इसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर। अब यहाँ रेडियस कहा जा रहा है, रेडियस मतलब इसकी जो थिकनेस है ना, कितनी ज़्यादा है? बिल्कुल अगर सेंटर पॉइंट से लेकर हम ऊपर तक आए, जहाँ तक इसका सर्कल का पॉइंट स्टार्ट होता है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस शुरू होती है, वो टोटल थिकनेस है 3500 किलोमीटर की। अब ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है निकल एंड आयरन की, है ना, निकल एंड आयरन की। अच्छा, आयरन को हम कहते हैं फेरस, इसलिए हमने इस लेयर का नाम रख दिया निकल प्लस फेरस मिलाकर, क्या रख दिया? नीफे। तो इस थर्ड लेयर को हमने नाम दे दिया नीफे। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर है हमें। फर्स्ट हमारी लेयर थी कौन सी? सियोल। किसकी बनी थी सियोल? सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। और आप मुझे ये भी बताइए कि इसकी थिकनेस कितनी गिवन थी? 35 किलोमीटर गिवन थी और साथ ही साथ ओशन एरिया में सिर्फ 5 किलोमीटर की थी। सेकेंड लेयर थी हमारी, जब ये ख़त्म हो जाती है तो सेकेंड लेयर स्टार्ट होती है ना, वो है हमारी मेंटल लेयर। इस मेंटल लेयर पे हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो हमने इसका नाम रख दिया सीमा लेयर, राइट। और इसकी थिकनेस भी हमने पढ़ी, कितनी थिकनेस है ये? इसकी थिकनेस कितनी है? यस 2900 किलोमीटर। स्मार्ट हो गए बच्चे, सब याद करने लगे साथ साथ। कीप इट अप। एंड नेक्स्ट इट इज़ हमारी, जब ये सीमा वाली लेयर ख़त्म होती है तो स्टार्ट हो जाती है सबसे इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर कितनी थिक है? सबसे ज़्यादा थिक। कितनी थिक? 3500 किलोमीटर, इसका रेडियस सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 3500 किलोमीटर की जो इतनी बड़ी इनर मोस्ट लेयर है, इतनी थिक है, ये किस किस चीज़ की बनी है? निकल एंड फेरस की, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? नीफे, नीफे, ठीक है। अच्छा, इसका हाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये अर्थ की सबसे अंदर की लेयर है ना, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सबसे अंदर है, ऊपर इतनी सारी लेयर 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 है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रेशर की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी रॉक्स मिलती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स आप अच्छे से याद करिए, फिर हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्सटेंसेस। अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स से बनी है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ का जो अपर सरफेस है किससे बना हुआ है? रॉक्स का बना हुआ है, चट्टानों का बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो रॉक क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे? एनी नेचुरल मास, पहली चीज़ है ये नेचुरल मास है। नेचुरल मास मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे नेचर में अक्कर होते हैं, नेचर ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, हमारे बनाए हुए केमिकल्स नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये है नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। लेकिन इसके अंदर मिलता क्या है? मिनरल्स मिलते हैं। दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, जिससे हमारी अर्थ का क्रस्ट बना है। और हमें याद है ना अर्थ का क्रस्ट, क्या नाम है हमारे अर्थ के क्रस्ट का? हमने इसका नाम रखा है सियोल, है ना। तो ये जो अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है ना, सबसे अपर लेयर जो कि हमने पढ़ी थी 35 किलोमीटर, इसकी जो थिकनेस है 35 किलोमीटर की है। और ओशन के अंडर में कितनी है? यस ओनली 5 किलोमीटर्स। तो ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है रॉक्स का। अब कितने टाइप की रॉक्स होती है ये पढ़ लेते हैं। डायग्राम में ध्यान दीजिएगा साथ साथ। अर्थ को हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है। हमने कहा है अर्थ को नहीं, हमारी जो रॉक्स है ना, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है।
नंबर 1 है igneous rocks, then it is sedimentary rocks, and the third number is metamorphic rocks. ठीक है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, igneous rocks and then sedimentary rocks, number 3 metamorphic rocks. चलिए अब समझते हैं कि तीनों टाइप की जो रॉक्स है ना, ये कैसे कैसे बनी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो सरफेस है उस पर इतने सारे मैटर्स आए, इतने सारे नेचुरल मास आए, मिनरल्स आए, ये कैसे कैसे बनी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लावा नाम सुना है कभी आपने, मैग्मा सुना है, लावा। चलिए, when the molten magma cools it becomes a solid, rocks thus formed are called igneous or primary rocks. तो सबसे पहले क्या हुआ, जो मैंने लावा आपके साथ डिस्कस किया या मैग्मा डिस्कस किया, ये क्या था, हमारी अर्थ का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना, कौन सी लेयर थी वो, जी जल्दी से बताइए, सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या था। यस, हमारी अर्थ की जो सबसे अंदर की लेयर थी ना, जिसको हमने नीफे का नाम भी दिया था, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, गैसेस है, बहुत सारा लिक्विड है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। ये कभी कभी क्या होता है, ये हमारी लेयर पे ऊपर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर इसको लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता है, कोई ऊपर की लेयर अगर कहीं पर थिन होती है या कोई उसको छेद मिल जाता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर आने की वजह से ये क्या करता है, ये बनाता है कुछ अलग तरीके से, बाहर निकल के वहाँ पर ये सूख जाता है, और इस तरह से जो रॉक्स बनी उनका नाम है प्राइमरी रॉक्स, यानी ऐसी रॉक्स जो सबसे पहले बनी। कब बनी, जब हमारी अर्थ के अंदर की तरफ जो लावा था, जो मैग्मा था, जब वो अपर सरफेस पर आया और ऊपर आकर वो सूख गया, उसके सूखने से जो लेयर्स बनी हमारी अर्थ की, जो कि हमारे क्रस्ट के ऊपर फैल गई, उसका नाम हमने रख दिया है प्राइमरी रॉक्स, है ना। इस टाइप की रॉक्स को हमने कहा ये तो है प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रॉक्स है, इसका भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमने कहा एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरा हमने कहा इंट्रूसिव रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स का एक और नाम भी है, हम इन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब ये होता है जो बहुत ही जलने वाली चीज़ें होती है। तो क्योंकि ये मैग्मा जो होता है वो बहुत ही हॉट मैग्मा होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, जो हमने अर्थ की इनर मोस्ट लेयर पढ़ी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर्स होती है, जब ये लावा बाहर की तरफ निकलता है तो ये बहुत गर्म होता है। इस वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है इग्नियस रॉक्स। लेकिन ये इग्नियस रॉक्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड की हमने, दो कैटेगरी में। या तो हमने कहा ये इग्नियस रॉक्स एक्सट्रूसिव है या फिर इंट्रूसिव है। अब नाम से ही समझ आ रहा है, इंट्रूसिव क्या होगा, जो अंदर की तरफ बनी होगी, जो सरफेस पर बाहर नहीं निकल पाई, उनको हमने कह दिया वो इंट्रूसिव है। लेकिन एक्सट्रूसिव किनको कहा, जो अर्थ के सरफेस पर बाहर की तरफ निकल आई, है ना, जो बाहर निकल आई है, हमने उनको नाम दे दिया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो हमें पहली रॉक समझ में आई जिसका नाम था इग्नियस रॉक्स, या फिर हमने उसको दूसरा नाम प्राइमरी रॉक्स भी दिया हुआ है। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने सेकेंड टाइप की रॉक्स के बारे में। पहली टाइप की रॉक कब बनी थी, जब हमारी अर्थ का अंदर का जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला मैग्मा था, यानी कि लावा था, जब वो किसी थिन क्रस्ट से बाहर की तरफ आ गया, बाहर आने से वो बाहर आके जम गया, ठीक है। उसके जम जाने से जो रॉक्स बनी उन्हें हमने कह दिया प्राइमरी रॉक्स, या फिर उसको हमने सेकेंड नाम क्या दिया, हमने उसे इग्नियस भी कहा क्योंकि वो हॉट था। फिर हम देखते हैं सेकेंड रॉक्स कौन सी है। सेकेंड रॉक यहाँ पर आती है, यस आप देख पा रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो सकती है, जब ये प्राइमरी रॉक्स बनी थी ना, ये नंबर 1 पर बनी थी, ये प्राइमरी रॉक्स बहुत सालों तक ऐसी पड़ी रही, ऐसे की ऐसी रही। फिर थोड़ा बहुत ये टूटी फूटी, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई, अलग अलग पार्टिकल्स बन गए, कुछ ट्रांसपोर्ट हुई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, किसी के अंदर कोई दूसरी चीज़ मिक्स भी हो गई। तो इस तरह से जो नई टाइप की रॉक बन गई प्राइमरी रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से, उन रॉक्स को हमने नाम दे दिया, क्या नाम है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी ना, जो बनी थी प्राइमरी रॉक्स, जब ये रोल डाउन हुई है ना, किसी भूकंप की वजह से या किसी भी रीज़न से, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरी, रोल डाउन हुई, कभी कभी पानी की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी हुई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, हमने इसको नाम दे दिया, ये जो लेयर्स बनती चली गई इसका नाम रख दिया गया सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप की रॉक के बारे में।
थर्ड टाइप की रॉक यानी कि जो हमारी थर्ड टाइप की रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये कैसे बनी होगी? ये जो दो टाइप की रॉक्स ऑलरेडी बन चुकी है ना, कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन दोनों रॉक्स पर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हुए होंगे जो बहुत सारे प्रेशर की वजह से हुए, या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेचर की वजह से हुए। अब इन जो दो टाइप की रॉक्स थी, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों टाइप की रॉक्स ने अपनी फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया, यानी कि इनका रूप बदल गया। कुछ दिखने में अलग हो गई, किसी का शेप तो हम समझ सकते हैं कि टूटा फूटा होता ही है, लेकिन किसी का लुक चेंज हो गया। इस तरह से जो नई टाइप की रॉक्स बनी, इस रॉक का हमने नाम रख दिया मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि ऐसी रॉक जिसका रूप बदल जाने की वजह से बनी है ना, जिसका जो लुक है वो टोटली चेंज हो गया है, जो कि सिर्फ सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स का ही पार्ट थी, लेकिन प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनके रूप और आकार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया थर्ड टाइप की रॉक का, विच इज़ नोन एज यस मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये समझ लेते हैं ये लाइन्स क्या कहती है। ये जो हमने सारे टाइप की रॉक्स पढ़ी है ना, इस रॉक्स के बाद हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रॉक्स होती है किस चीज़ की बनी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। ये क्वेश्चन है ना 1-1 पॉइंट में ज़रूर आता है। जैसे कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डैश, तो आपको बताना है किसकी बनी है रॉक्स? खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की बनी हुई है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पर मिनरल की डेफिनेशन आ जाती है, इसको मार्क कर लीजिए और ज़रूर लर्न कीजिएगा। मिनरल्स होते क्या है? ये है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे नेचर ने हमें ऑलरेडी दिए हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इनके अंदर होती है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अभी आप जैसे जैसे क्लास 8 में 9 में आएंगे ना, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इतने सारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, इनको याद रखेंगे आप, इनकी पूरी टेबल याद करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं ना, इनमें से ज़्यादातर एलिमेंट्स हमें मिलते हैं मिनरल्स वाली ये जो रॉक्स होती है ना, इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। हम लोगों ने इससे पहले आपका साइंस का एक चैप्टर पढ़ा है ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मिनरल्स के एसिड्स, मिनरल एसिड, है ना। तो ये नाम इतना फेमिलियर हो जाएगा कि आपको अच्छे से याद होने लगेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, रॉक्स किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, फिर आते हैं मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और क्या चीज़ होती है इनकी अपनी? डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ये दोनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिए मिनरल्स के बारे में। अच्छा, रॉक साइकिल भी मुझे आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए। रॉक साइकिल क्या होता है? ये जो रॉक्स होती है ना, ये अपना फॉर्मेशन चेंज करती है। सबसे पहले ये थी प्राइमरी रॉक। यस, प्राइमरी रॉक यानी कि जो इग्नियस रॉक्स थी उनका रूप बदल गया टेम्परेचर की वजह से, या किसी रीज़न से वो टूट फूट गई, बारिश से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। तो ये जो सेकेंड टाइप की रॉक बनी, हमने इसका नाम रख दिया सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत टाइम तक अपनी जगह पर पड़ी रही, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ा, फिर ये फाइनली कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की रॉक्स का ये जो पूरा हम सर्कल देख रहे हैं ना, दिस सर्कल इज़ बीइंग कॉल्ड रॉक साइकिल। तो रॉक्स शुरू कहाँ से होती है? इग्नियस रॉक से, देन हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड ऑन द थर्ड नंबर इट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जल्दी से लर्न कीजिए सारे क्वेश्चंस, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है।